नहीं सुधरेगा ना, मैं भी नहीं सुधरूंगा। तो एक डेविड जे गिरथिप का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2.4। वो क्या बोल रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ए डिस्टेंस जेड अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर लूप कैरिंग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज लेमड़ा। तो क्या बोल रहा है देखते हैं। तो वो बोल रहा है कि एक तो कितना प्रॉब्लम नंबर 2.4। वो क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर लूप है, ठीक, एक स्क्वायर लूप है और उसकी मिस और उसका मिड पॉइंट से जेड डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ठीक है। और सर्कुलर लूप का साइड पर चार्ज है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यह होगा। और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और हम सिर्फ लेंगे वाई कंपोनेंट क्यों लेंगे, क्योंकि मान लीजिए इस पॉइंट का दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन पर और एक कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन पर, ठीक है। और यहाँ पर भी एक कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन पर और एक कंपोनेंट है जेड डायरेक्शन पर, ठीक है। इस पॉइंट पर भी, ठीक है। चारों साइड पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट जो ये डायरेक्शन है, ये वाला कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। उसी तरह ये साइड पे भी जो कंपोनेंट होगा और ये साइड पर भी जो कंपोनेंट होगा वो भी दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक। बचा है क्या, वाई वाला कंपोनेंट। समझ रहा है मेरे भाई, नहीं समझ रहा है तो रुक, फिर दिलाता हूँ तुझे, 1 मिनट, इसको छोड़। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर लूप है कुछ इसी प्रकार का, ठीक है। ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक। और मान लीजिए इस पॉइंट पर इस पॉइंट से मान लीजिए ये सर्कुलर लूप है, ये इसका मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट से इस डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर है ना, हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मिड पॉइंट से सर्कुलर लूप के डिस्टेंस जेड पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए हम इस पॉइंट से निकाल रहे हैं, ठीक, इस पॉइंट से निकाल रहे हैं और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऊपर, ठीक है। ये हमारा एक्स कंपोनेंट है, ये हमारा वाई कंपोनेंट है, ठीक। उसी तरह इस साइड पर भी एक कंपोनेंट है, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का कंपोनेंट है, ठीक है। ये जो रेड कलर का और ये जो पर्पल कलर का है वो वाई कंपोनेंट है, और ये ब्लू कलर का और ऑरेंज कलर का ये एक्स कंपोनेंट है। ये दोनों एक दूसरे पर कैंसल आउट करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, सिर्फ वाई वाला कंपोनेंट बच जाएगा, ठीक है। और जो पिंक वाला और ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। उसी प्रकार इस साइड में भी होगा, इस साइड में भी होगा और इस साइड में भी होगा। ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे और ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास बचेगा सिर्फ चारों कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में। समझ में आया मेरे भाई, फील आया या ना बोल, ठीक है।
तो मान लीजिए डायग्राम हमारे पास कुछ इसी प्रकार का है। ठीक, ये सर्कुलर लूप है, ये एक मिड पॉइंट है, डिस्टेंस जेड है, हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर निकालना है, ये पॉइंट है, और हमारा ये एक्स कंपोनेंट है और ये एक्स कंपोनेंट है। ठीक है, और इसमें एक होगा वाई कंपोनेंट, और ये दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, ये जो जेड कंपोनेंट है और हमारा, और ये एक है हमारा वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो ऊपर का कंपोनेंट बच जाएगा सिर्फ ये पॉइंट है हमारा। ठीक है, ये जेड है और ये हमारा ए है, तो ये होगा a/2 और ये हो गया हमारा a/2। ठीक है, और दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो निकालते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E = 1/4πε0 Q r²। ठीक है, तो हमारे पास 4 ठो कॉस कंपोनेंट है। ठीक है, 4 ठो कॉस वाला कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन पर, और एक्स वाला जो कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, तो हमारे पास r² = ये हमारा z है और ये हमारा r है, तो r² z² प्लस x² / 4 होगा, और हमारे पास 4 ठो e cos थीटा है। ठीक, तो ये हो जाएगा 4, e का वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4πε0 Q/r² का वैल्यू क्या है z² प्लस x² / 4, और cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा हो जाएगा z/z² प्लस x² / 4 का √। ठीक है, और हम लेट z का वैल्यू क्या लेंगे, हम z का वैल्यू लेंगे z² प्लस x² / 2 लेंगे। ठीक, फिर हम करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4qz/4πε0 1/z² प्लस x² / 4। ठीक, और यहाँ पर हमारा क्या होगा 1/, ये है हमारा z², यहाँ पर एक √ओवर होगा। ठीक है, z² प्लस x², और यहाँ पे हमारा 4 होगा, तो z² 4 √ओवर प्लस, ठीक है, प्लस x² / 4 का √ओवर। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास कुछ इसी प्रकार का। और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि z² का एक स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4qz/4πε0 1/z² प्लस
स्क्वायर बाई 4, ठीक है, इंटू 1, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 का रूट ओवर, ठीक है। यहाँ पर एक रूट ओवर है तो यहाँ स्क्वायर है तो ये रूट ओवर उड़ जाएगा। फिर हम लिखेंगे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड 4Q जेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 1, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का रूट ओवर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड 4Q जेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 का 4, और ये हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का रूट ओवर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया और तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। और सवाल में दिया गया है कि लैम्बडा चार्ज डेंसिटी है, तो लैम्बडा इक्वल टू हमारा क्या होता है Q बाई L होता है। तो ये हो जाएगा हमारा लैम्बडा इक्वल टू Q बाई ए हमारा स्क्वायर का क्या है साइड है, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू लैम्बडा बाई ए। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 4 लैम्बडा ए जेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का रूट ओवर, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया। आई होप अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। भाई का चैनल है, थोड़ा सपोर्ट तो करो भाई।